ये सवाल बार बार हमारे दिमाग में आता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग ज़्यादातर सुखी ही देखे जाते हैं। एक अच्छा इंसान जो हमेशा अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए जब भी उस पर कोई दुख आता है तो वो ईश्वर से ये प्रश्न करने लगता है कि मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ईश्वर जानते हैं किसको कब कितना देना है। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जिसका नाम माधव था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी और 2 बालक थे। माधव के पास अपनी तो कोई ज़मीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसके बदले में उसे बहुत ही कम अनाज और थोड़े से पैसे मिलते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह रहते थे, जो भी अब काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। माधव पेट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था ताकि अपनी झोपड़ी की बगल में एक नया मकान बना सके। पाई पाई जोड़कर किसी तरह उसने एक कमरे का पक्का मकान बना लिया। पत्नी और बच्चे खुश थे कि अब उनका पक्का मकान है। अब मकान बनने के बाद गृह प्रवेश करने के लिए माधव दूसरे गांव से पंडित जी को बुलाने गया, जिससे उसे शाम हो गई। इसी बीच उसके गांव में ज़ोरों का आंधी तूफान आया और उसका मकान गिर गया, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं गिरी, क्योंकि मकान की दीवार ने उसे आड़ कर दिया था। गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए और बहुत दुखी हुए। बोले, बेचारे माधव ने एक एक पाई जोड़ के मकान बनाया और उसे भी ईश्वर ने गिरा दिया। हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा होता है। माधव भी थोड़ी देर में पंडित जी के साथ वहाँ पहुँचता है और मकान को गिरा देखकर ईश्वर का धन्यवाद करने लगता है। सारे लोग सोचते हैं शायद दुख में बावला हो गया है माधव। पंडित जी, जो सब कुछ देख सुन रहे थे, उसने माधव से कहा कि जिस ईश्वर ने तुम्हारा मकान गिरा दिया, तुम तब भी उन्हें धन्यवाद दे रहे हो। माधव ने कहा, पंडित जी देखिए, मकान के बगल में मेरी कुटिया सही सलामत है। ईश्वर की मुझ पे कितनी कृपा है। देखो, ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है। इतने बड़े तूफान में भी मेरी पत्नी और बच्चे तो सुरक्षित हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और यदि वह इस मकान में रह रहे होते और ये तूफ़ान आ जाता तो अच्छा ही है, जो होना था वो हुआ, परंतु मेरे ईश्वर ने हम सबकी अनमोल जान बख्श दी। पंडित जी माधव की बात से खुश हुए। बोले, कितनी गहरी बात कर दी तुमने माधव। दरअसल प्रभु तो नेक लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं और उनका बड़ा नुकसान रोककर उसे मामूली से नुकसान में बदल देते हैं। फिर भी अज्ञानतावश हम उन्हें दोषी करार दे देते हैं। एक पत्थर की चोट पर हम ईश्वर को दोषी बताते हैं, जबकि ईश्वर तो हमारी पर्वत जैसी समस्या को भी छोटे से पत्थर में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता है, लेकिन सच्चे और नेक लोगों के कष्ट ईश्वर कम अवश्य करता है। ये तो कर्म भूमि है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा ना।